जानवी कपूर जिन्हें धड़क, गुंजन सक्सेना एंड मिली जैसी अमेजिंग मूवी मिली, बट इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो अपनी एक्टिंग को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाई। एक तरफ तो वो कहती है कि एक्टिंग उनका पैशन है, I'm just obsessed with movies, with acting. It's all I've ever known. बट इतने सालों के बाद भी उनकी एक्टिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। जानवी कपूर ऑलवेज खुद को डाउन टू अर्थ दिखाती है, बट एट द सेम टाइम वो अपने को स्टार एंड दूसरे लोगों से रूड बिहेव भी करती है। तो क्या जानवी सच में डाउन टू अर्थ है या फिर एरोगेंट या डिल्यूजनल? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट जानवी कपूर्स करियर एंड हर एरोगेंट नेचर। सो जानवी ने अपने करियर की शुरुआत 2018 में धड़क मूवी से करी थी एंड इस मूवी को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। अब ये मूवी सैराट जो कि एक मराठी मूवी थी उसका रीमेक था एंड काफी सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता था, तो इस वजह से धड़क मूवी भी सुपर हिट रही। बट अगर हम जानवी की एक्टिंग की बात करें तो जानवी की जो एक्टिंग थी वो एवरेज थी। जैसे धड़क मूवी का ये डायलॉग देखो, पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। इस डायलॉग को सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे जानवी अपनी रियल लाइफ में बात करती है वैसे ही वो मूवी में भी बात कर रही है। अभी ये उनकी फर्स्ट मूवी थी एंड फर्स्ट मूवी में हर कोई परफेक्ट हो ये जरूरी तो नहीं। अब ऑफ कोर्स यहाँ मैं आउटसाइडर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आउटसाइडर को फर्स्ट मूवी से ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। उसके बाद 2020 में जानवी ने घोस्ट स्टोरी सीरीज करी एंड इसी साल उन्होंने गुंजन सक्सेना मूवी भी करी एंड इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इवन ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट भी किया था। बहुत ढूंढा मैंने लेकिन लेडीज टॉयलेट मिला नहीं, क्योंकि लेडीज टॉयलेट है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये जगह लेडीज के लिए बनी ही नहीं है। सो 2021 से 2024 तक जानवी ने 7 मूवी करी, विच इज रूही, गुड लक जेरी, मिली, मिस्टर्स एंड मिसेस माही, बवाल, उलझन एंड देवारा। इसमें से जानवी की सारी ही मूवी की स्टोरी लाइन अमेजिंग थी। इनफैक्ट जानवी को अपने करियर में काफी सारे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे राजकुमार खेल लिया हमारे साथ, वरुण धवन। इनफैक्ट जानवी एक इतनी प्रिविलेज नेपो किड है कि उन्हें काफी सारी फीमेल सेंट्रिक मूवी भी मिली, जैसे गुंजन सक्सेना, मिली, गुड लक जेरी। बट जानवी की मोस्टली जो मूवी रही है वो फ्लॉप रही है। बट अगर हम उनकी एक्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की 1-2 मूवी में उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट ओवर द ईयर जानवी की एक्टिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट जानवी कपूर के करियर में करण जौहर का भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो करण जौहर ने जानवी कपूर की 4 मूवी प्रोड्यूस करी है। इवन एक मूवी उनके फादर बोनी कपूर ने प्रोड्यूस करी है। और जो देवारा मूवी थी जो कि जानवी की फर्स्ट तेलुगु मूवी थी, उस मूवी के लिए भी करण जौहर ने जानवी को रिकमेंड किया था एंड वो इसीलिए क्योंकि करण जौहर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। सो जानवी कपूर को बॉलीवुड की बेस्ट मूवीज मिली है। इवन जो उनकी सारी ही मूवी की स्टोरी लाइन होती है ना वो अमेजिंग होती है, बट जानवी अपनी एक्टिंग के थ्रू उस मूवी को जस्टिफाई कर ही नहीं पाती है, क्योंकि वो एक्टिंग ही होती है जो कैरेक्टर में जान डालती है। एक एक्टर अपनी एक्टिंग के थ्रू ही उस इमेजिनरी कैरेक्टर को रिवाइव करता है। इवन मूवी के जो कैरेक्टर होते हैं ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है, जैसे आलिया भट्ट की गंगूबाई, दीपिका पादुकोण की पद्मावत एंड कॉकटेल, मृणाल ठाकुर की सीतारामन एंड कंगना रणावत की तनु वेड्समन। ये सारे कैरेक्टर को आज भी ऑडियंस याद रखती है। इवन अगर कोई मूवी फ्लॉप भी होती है बट उस मूवी का कैरेक्टर ऑडियंस को पसंद आता है तो भी ऑडियंस उस कैरेक्टर को याद रखती है। जैसे तृप्ति डिमरी की बुलबुल एंड कला मूवी तो फ्लॉप थी, बट जो मूवी के कैरेक्टर थे एंड उनकी एक्टिंग थी उसे आज भी याद रखा जाता है। बट जानवी की इतनी अमेजिंग मूवी एंड मूवी की इतनी अच्छी स्टोरी लाइन होने के बाद भी जानवी का एक भी कैरेक्टर हमें याद नहीं है। सो जानवी को बेस्ट मूवी तो मिली बट उन्होंने अपने कैरेक्टर को कभी सीरियसली नहीं लिया एंड उनकी जगह कोई अदर आउटसाइडर होता ना तो वो उस कैरेक्टर को और भी बेटर परफॉर्म करता। बट जानवी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जानवी के मूवी में एक्सप्रेशन देखोगे ना तो वो ऑन पॉइंट रहते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी ईमानदारी देख के शादी की है। सोचा था लाइफ में जो भी हो जाए ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। बट जब बात उनके एक्सेंट की आती है, उनकी डायलॉग डिलीवरी की आती है, तो वहाँ वो बहुत ज्यादा लैग करती है। अब ये इसीलिए भी हो सकता है कि हिंदी जानवी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ वो मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उनका हिंदी इतना प्रॉपर नहीं हो पाता। एंड अगर वो हिंदी भी बोलते हैं तो उनकी वॉइस में एक साउथ बॉम्बे एक्सेंट देखने को मिलता है। ऑल्सो जानवी जब अपने डायलॉग डिलीवर करती है तो ऐसा लगता है कि उनकी वॉइस को डब किया गया है, जिस वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज लगता है। बट अगर आप सिर्फ जानवी के एक्सप्रेशन नोटिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा जानवी वॉज नॉट एट ऑल बैड, बस उनको उनके एक्सेंट एंड डायलॉग डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में आए हुए काफी साल हो गए। तो जानवी ने अपने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि अगर वो चाहती तो वो इजीली बिग मूवीज में वर्क कर सकती थी, बट उन्होंने इजी जर्नी नहीं चुनी बल्कि चैलेंजिंग मूवी में वर्क किया। मैं इस फिल्म की जगह या मेरे पिछले कुछ फिल्मों की जगह मैं बहुत आसानी से बड़ी कमर्शियल फिल्म कर सकती थी, जहां ग्लैमर होता, जहां बहुत आसानी से रीच मिल जाता, पॉपुलैरिटी हो जाता, बॉक्स ऑफिस का नंबर गारंटीड होता। वो बहुत आसान जर्नी है और उसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसमें बहुत रिस्क है। तो अगर हम जानवी का करियर ग्राफ देखें तो उनका करियर बहुत ही इजी रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मूवी नहीं चूज करी है, जैसे धड़क मूवी जिसका 100% सक्सेस रेट था। इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस माही एंड रूही मूवी जिसमें उनके साथ काफी टैलेंटेड एक्टर थे, प्लस 1-2 जो उनकी वुमेन सेंट्रिक मूवी रही है वो OTT में रिलीज हुई है। तो गुंजन सक्सेना के अलावा उनका
कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर नहीं रहा है जिन्हें उन्होंने प्ले किया है। इनफैक्ट ये मूवी भी उन्हें करण जौहर ने ऑफर करी है। सो जानवी कपूर का ऐसी मूवी करना खुद की चॉइस नहीं थी, उन्हें करण जौहर ऑफर कर रहे थे। एंड जानवी बिग मूवीज की बात करें कि वो बिग मूवीज भी कर सकती थी, तो 2024 में उन्होंने देवारा मूवी करी जो कि बिग बजट मूवी थी। इनफैक्ट जानवी की 2025 या 2026 में आने वाली जो भी मूवी है वो या तो बिग बजट मूवी है या बिग प्रोडक्शन की मूवी। तो जानवी का ये कहना कि उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग रोल करे हैं या उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, ये पूरा सही नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ ग्लैमरस रोल करके या बिग बजट मूवी करके सुपरस्टार बना जा सकता है। और अगर कोई एक्ट्रेस सुपरस्टार बनी भी है ना, तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से खुद को प्रूव किया है। जैसे कियारा आडवाणी ने भले ही बिग बजट की मूवी में वर्क किया है, मूवीज में उनका स्क्रीन टाइम भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहता, बट उन्होंने अपनी एक्टिंग में सीरियसली वर्क किया है एंड वो एक अमेजिंग एक्टर है। जानवी ने एक और अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपनी मूवीज में ब्लड स्वेट लगा दिया है एंड वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ऑफकोर्स जानवी हार्ड वर्क तो करती है, बट वो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने लुक्स एंड ड्रेसिंग के लिए हार्ड वर्क करती है। एंड अगर आपने मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशनल इवेंट देखे होंगे ना, तो यू फील की मूवी में उनकी एक्टिंग तो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, बट प्रमोशन के टाइम पे उन्होंने अपनी ड्रेसिंग एंड लुक्स में काफी फोकस किया था। तो लेट्स टॉक अबाउट जानवीज एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर। तो रूही मूवी के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान जानवी ने अपने को स्टार वरुण को स्लैप कर दिया था। मेरे को पता ही नहीं यार, माहौल जैसा होगा मैं वैसे बोलूं। एंड जब वरुण ने अपना शॉकिंग रिएक्शन दिया ना, तो जानवी सेड योर चीक्स वाज स्वीट एंड इट वाज आस्किंग फॉर इट। I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. तो जानवी को ये समझना पड़ेगा कि यूट्यूब है जहाँ उनको करोड़ों लोग देखते हैं एंड आपने इतने सारे लोगों के सामने उनको थप्पड़ मार दिया। इवन अगर आप लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी है तो भी आप कैमरा में किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती। एंड जानवी डिड दिस बिकॉज शी नोज कि इसके कोई रेपुक्रेशन नहीं होने वाले, क्योंकि एक तो वो प्रिविलेज है एंड अगर कोई आउटसाइडर उनसे फाइट करता है ना, तो ये आउटसाइडर के करियर के लिए सही नहीं रहेगा। एंड जस्ट थिंक कि अगर वरुण ने जानवी को थप्पड़ मारा होता तो क्या होता। तो एक और इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर जानवी का इंटरव्यू ले रही थी, तो जानवी की हाउस हेल्प जानवी के लिए आइसक्रीम लेके आई, बट जानवी ने इंटरव्यूअर को नहीं पूछा। उस लेडी ने भी पॉइंट आउट किया कि उन्हें आइसक्रीम नहीं मिला, बट स्टिल जानवी ने उन्हें आइसक्रीम ऑफर नहीं किया। Ooh, ice cream! ये on camera आ रहा है। Why you brought only one bowl? What is this mehman in Janvi's house? Sorry. And I don't get ice cream apparently. से ये बेसिक डिसेंसी होती है कि अगर आपके कोई घर में आया है तो उसे आप चाय या कॉफी ऑफर करें। एंड अगर आप उन्हें ऑफर नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट आप उनके सामने खुद भी तो मत खाओ, क्योंकि इससे सामने वाला काफी इंसल्टेड फील करता है। सो एक और बार जानवी अपने मूवी के प्रमोशन के दौरान इंटरव्यू में गई थी, बट जानवी इंटरव्यूज के क्वेश्चन को प्रॉपरली सुन भी नहीं रही थी, बार बार बोल रही थी कि वो टायर्ड हो गई हैं, इरिटेटेड हो गई। I don't know what I did in the gym because I was so sleep deprived. I don't know what I said on any of these interviews because I'm so sleep deprived. But I think I say so much bullshit when I'm as sleep deprived as I am right now. And when I'm on my 20th interview of the day, I tend to talk rubbish. अब ऑफ कोर्स एक्टर्स काफी मेहनत करते हैं एंड उनका एक टाइट शेड्यूल रहता है, उन्हें 12-12 घंटे की शूटिंग करनी पड़ती है एंड फिर प्रमोशन, इंटरव्यूज, ब्रांड एंडोर्समेंट, कितना सारा वर्क करना पड़ता है। बट आप कितने भी टायर्ड हो, प्रोफेशनलिज्म नाम की भी एक चीज होती है। एंड अगर जानवी बहुत ज्यादा टायर्ड थी तो वो इंटरव्यू के बाद भी रेस्ट कर सकती थी या इंटरव्यू का टाइमिंग भी चेंज कर सकती थी, बट जानवी ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट जानवी की ये खुद की मूवी का प्रमोशन था एंड इससे ये फील होता है कि कोई भी चीज आपको इजीली मिल जाती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग उसे बहुत लाइटली लेने लगते हैं। ऑल्सो एक बार कर्ली टेल्स के साथ जानवी कपूर का इंटरव्यू हुआ एंड वी ऑल नो कर्ली टेल्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें वो सेलिब्रिटीज के घर जाके लंच करती। तो जब कर्ली टेल्स जानवी के घर गई थी इंटरव्यू के लिए, तो जानवी ने उनसे खाने के लिए पूछा भी नहीं, इवन खुद खाना खाने लग गई। Okay, I'm starting. Sorry, I should serve you and all of that, but I'm starting. Sorry. ऑल्सो जब कर्ली टेल्स फोन से खाना खा रही थी तो जानवी ने उन्हें हाथ से खाना खाने के लिए बोला। कर्ली टेल्स ने जानवी से बोला भी कि उन्होंने ऐसा पहले नहीं खाया, तो जानवी वियर्ड लुक देके उन्हें जज कर रही थी। हाथ से खा रहा है, क्या हो रहा है? इडली हाथ से इडली नहीं आता मुझे हाथ से खाने। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ हाथ से। बट डू यू रियली थिंक कि जानवी कपूर सच में हाथ से खाना खाती हो? क्योंकि सेलिब्रिटीज मोस्टली टाइम नेल्स एक्सटेंशन या नेल डन करवाते हैं एंड उनके काफी सारे शूट्स होते हैं। अगर वो हाथ से खाना खाएंगे तो उनके नेल्स में प्रॉब्लम जाएगी। ऑल्सो इस इंटरव्यू में जानवी डाउन टू अर्थ दिखाने का ट्राई कर रही थी, स्पेशली खाना खाने के दौरान। अब ये मोस्ट प्रोबेबली जानवी की PR टीम ऐसा कर रही थी, क्योंकि इसी टाइमलाइन में जानवी की देवारा मूवी रिलीज होने वाली थी, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है। तो जानवी की PR जानवी को साउथ इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी। ऑल्सो जानवी की जो मदर थी श्रीदेवी जी, वो भी अपने साउथ इंडियन रूट से जोड़ी है, तो इसीलिए ऑडियंस ने कुछ टाइम के लिए जानवी को डाउन टू अर्थ समझने की गलती कर ली, बट धीरे धीरे लोगों को समझ आया। अब जो जानवी का जो मीडिया नेचर है ना, वो PR बेस्ड है। कभी जानवी स्मार्ट एंड मैच्योर बन जाती है, तो कभी वो डम एंड इनोसेंट बिहेव करती है, कभी वो रिलेटेबल बिहेव करती है, तो कभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करती है। सो एरोगेंट के साथ साथ जानवी डिल्यूजनल भी है। सो एक बार जानवी कपिल शर्मा के शो में
गई थी एंड कपिल शर्मा शो के दौरान जानवी ने कहा कि रिहाना उन्हें जानती एंड जानवी ने ये कहा कि रिहाना की फीड में जानवी ऑल द टाइम शो होती है। उसने ऐसे पॉइंट किया मेरे पे और मेरे तरफ चलने लग गई। मैं तो डर रही कि मुझे पता नहीं मैंने कुछ गलत किया। उन्होंने कहा कि I see you on Instagram all the time. I was like, me? अब ये बिलीव कर पाना काफी मुश्किल है क्योंकि जब रिहाना अंबानी की मैरिज में परफॉर्म करने आई थी तो जिसकी शादी हो रही थी रिहाना को उनका नाम तक नहीं पता था, तो वो जानवी को कैसे जाने। और एक इंटरव्यू में जानवी ने ये बोला कि वो अपने बच्चों को आगे चल के बताएंगी कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना हार्ड वर्क किया। So what if I dislocated 2 shoulders in the process? Like there are stories that I can tell my kids one. अच्छी कहानी ना, मैं मेरी बेटी को बोलूंगी कि देखो ये होता मेहनत। I mean, ये कैसा हार्ड वर्क है जिसमें इजीली मूवीज मिल जाती, पुअर एक्टिंग के बाद भी बिग बजट मूवीज मिल जाती। इट्स लाइक नेपो किड एक बबल में जी रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट उन्हें ये नहीं पता कि जो उनकी स्ट्रगल है वो आउटसाइडर से 10% भी नहीं है। इनफैक्ट नेपो किड्स के जो फैमिली मेंबर या बॉलीवुड इनसाइडर होते हैं वही खुद उन्हें बबल में रखते हैं। इवन नेपो किड्स की एक्टिंग को वो प्रेज करते हैं, जबकि नेपो किड्स के पेरेंट्स को खुद पता है कि उनके बच्चे इतना एफर्ट नहीं लगा रहे। इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि जानवी या अदर नेपो किड्स ऑडियंस को विलन मानते होंगे क्योंकि हम ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज एंड ट्रोल करते हैं। बट नेपो किड्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अपनी एक्टिंग को सीरियसली लेंगे एंड अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो श्योरली ऑडियंस उन्हें लाइक करेगी। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट जानवी's करियर? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड सारा अली खान का करियर एंड सारा अली खान के फेक मिडिल क्लास बिहेवियर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।